चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना दुनिया में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर, डेल्टा वायरस को बताया खतरनाक। भारत में पिछले साल कैंसर के करीब 62,000 नए मामलों के लिए शराब जिम्मेदार। 2 दिनों की राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 15 पैसे की बढ़ोतरी। महंगाई को लेकर हुड्डा ने बोला हमला, बोले सरकार ने पेट्रोल डीजल को बनाया कमाई का साधन। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज 365, आपका स्मार्टफोन भी करेगा कंप्यूटर का काम। नई आबकारी नीति से कम होगा भ्रष्टाचार, निष्पक्ष हो सकेगी प्रतिस्पर्धा, दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा। पिछले 24 घंटों में आए 41,806 कोरोना के नए केस। अब तक दी जा चुकी है 39 करोड़ 13 लाख वैक्सीन की डोज। चेतावनी, टीका लगवा चुके लोग बन सकते हैं डेल्टा वेरिएंट के वाहक, दूसरों के लिए खतरा। पेट्रोल डीजल के दामों पर प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा, कहा बहुत ही महंगाई की मार वाला नारा बदलकर हुआ रोज होगी महंगाई की मार। असम के मुख्यमंत्री ने दी चेतावनी, पुलिस पर हमला करने वालों को मिलेगा कड़ा जवाब। आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर लगाई रोक, बैंक नहीं जारी कर पाएंगे मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अफगानिस्तान में फिर तालिबान शासन, दाढ़ी कटवाने पर पिटाई, महिलाओं का बाहर निकलना बैन, जाने क्या है तालिबान के नए नियम। पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं शासक का कानून, चुनाव के बाद हिंसा पर एनएचआरसी की रिपोर्ट। कैप्टन और सिद्धू में आखिर बन गई बात, इस फॉर्मूले पर दोनों एक साथ करेंगे काम, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे जबकि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। करीना कपूर खान के लिए मुसीबत बना तीसरा बच्चा, महाराष्ट्र के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। दिल्ली सरकार ने पेरेंट्स को दी राहत, बिना टीसी के भी हो सकेगा सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन। पीएम मोदी के दौर से जनता को मिली बनारस रेलवे स्टेशन की सौगात, साइन बोर्ड में संस्कृत भाषा का भी होगा इस्तेमाल। अगले 24 घंटों में दिल्ली समेत इन जगहों पर होगी भारी बारिश, कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट। जयपुर एयरपोर्ट सुरक्षा फोर्स में तैनात 6 डॉग हुए रिटायर, रथ में सवार कर दी विदाई। इंतजार खत्म, बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च, सीएम बोले लोगों का बढ़ेगा रोजगार। देश भर की मंडियों में तालाबंदी, 16 जुलाई को 7,000 कृषि उपज मंडियों में कारोबार बंद। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को दी सौगात, 1,583 करोड़ रुपए की 280 योजनाओं का किया शिलान्यास। राजस्थान में किसान की 5 बेटियां, पांचों बनी आईएएस ऑफिसर, 5वीं के बाद कभी नहीं गई स्कूल, घर से की पढ़ाई। यूपी में टमाटर हुआ लाल, 2 दिनों में भाव 30 से 50 रुपए प्रति किलो पहुंचा। जनसंख्या मुद्दे पर बयानबाजी नहीं, गंभीरता से विचार करें भाजपा सांसद सुनील कुमार मोदी। राजस्थान में जनसंख्या कानून सबसे पहले हुआ लागू, फिर भी तेजी से बढ़ी आबादी, लघु शर्मा। बंगाल में 30 जुलाई तक बढ़ाई गई पाबंदियां, मेट्रो रेल चलाने की मंजूरी। शिवराज सरकार की अच्छी पहल, निजी स्कूलों में शुरू की गरीब बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया। लोग कोविड-19 के खतरे को कर सकते हैं नजरअंदाज, तीसरी लहर कभी भी दे सकती है दस्तक, विशेषज्ञों ने किया आगाह। रायबरेली दिशा के अध्यक्ष पद से हटाई गई सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी बनी चेयरपर्सन। अब चित्तौड़गढ़ किले पर गिरी बिजली, ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ से 40 किलो का पत्थर टूटा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी की जनसंख्या नियंत्रण नीति का किया समर्थन। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का रास्ता हुआ साफ, गहलोत सरकार निःशुल्क आवंटित करेगी 1,250 एकड़ भूमि। गहलोत सरकार ने 17% से बढ़ाकर 28% किया डीए, फैसला 1 जुलाई से लागू। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना दुनिया में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर, डेल्टा वायरस को बताया खतरनाक। जी हां, भारत में भले ही कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंकाएं जारी की जा रही है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इसने दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है। दुनिया भर में कोरोना केसों और मौतों के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी करते हुए उन्होंने यह बात कही। टेड्रोस ने कहा, दुर्भाग्य से हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के शुरुआती दौर में हैं। दुनिया में कोरोना संकट से निपटने के लिए बनी इमरजेंसी कमेटी को संबोधित करते हुए WHO के मुखिया ने यह बात कही। टेड्रोस ने कहा, डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया के 111 देशों में पहुंच चुका। हमें आशंका है कि यह जल्द ही दुनिया में कोरोना संक्रमण का सबसे घातक स्ट्रेन साबित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपने रूप बदल रहा है और खतरनाक वेरिएंट्स के तौर पर सामने आ रहा है। भारत में पिछले साल कैंसर के करीब 62,000 नए मामलों के लिए शराब जिम्मेदार। जी हां, भारत में पिछले साल सामने आए कैंसर के कुल मामलों में 62,200 के लिए शराब का सेवन जिम्मेदार था। यह कुल मामलों का 5% था। अध्ययन से यह भी प्रदर्शित होता है कि देश में शराब का सेवन बढ़ रहा है। अनुसंधानकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि दुनिया भर में 2020 में सामने आए कैंसर के नए मामलों में से 7,40,000 के लिए शराब का सेवन जिम्मेदार रहा। अध्ययन में बताया गया है कि शराब सेवन से संबंधित कैंसर के मामलों में 77% मामले पुरुषों में, जबकि महिलाओं में 23% मामलों का अनुमान लगाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज 365। आपका स्मार्टफोन भी करेगा कंप्यूटर का काम। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 365 को लॉन्च कर दिया है। इसका फायदा यह है कि इसे आप कहीं भी किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज 365 को डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विंडोज 365 क्लाउड पीसी के कंसेप्ट पर काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 365 की उपलब्धता के बारे में बात करें तो कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार विंडोज 365 को सभी फॉर्मेट में 2 अगस्त से रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद किसी भी डिवाइस जैसे एमएसी, आईपैड, लूनेक्स और एंड्रॉइड मोबाइल से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। विंडोज 365 के फीचर पर चर्चा करें तो इस पर आपको ठीक उसी तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा जैसा आपको किसी विंडोज कंप्यूटर या लैपटॉप में मिलता है। विंडोज 365 और रेगुलर विंडोज में यही फर्क होगा कि विंडोज आपको इंस्टॉल करना होगा और विंडोज 365 आप वेब ब्राउजर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर लगाई रोक, बैंक जारी नहीं कर पाएंगे मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अब क्या होगा करोड़ों ग्राहकों का। जी हां, केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने मास्टर कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। अब बैंक नए या पुराने ग्राहकों को मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का यह फैसला 22 जुलाई से लागू होगा। दरअसल बैंकों की ओर से जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं उसे कंपनियां बनाती हैं। इन्हीं में से एक का मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक पीटी लिमिटेड। मास्टर कार्ड एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है जो पीएसएस अधिनियम के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है। कैप्टन और सिद्धू में आखिर बन गई बात। इस फॉर्मूले पर दोनों एक साथ करेंगे काम। जी हां, पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से चल रही तकरार करीब करीब खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने अपने दोनों नेताओं के बीच सुलह करा लिया है। कैप्टन और सिद्धू दोनों एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए। कांग्रेस ने अपने दोनों नेताओं को साधने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया। इस फॉर्मूले के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2 कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करने वाली है। ये अध्यक्ष हिंदू और दलित समुदायों से होंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे राज्य के भविष्य हैं। उन्हें कोई फैसला लेने या कुछ करने से पहले इसका ध्यान रखना चाहिए।
चेतावनी, टीका लगवा चुके लोग बन सकते हैं डेल्टा वेरिएंट के वाहक, दूसरों के लिए खतरा। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हर कोई चौकन्ना है। इसी बीच WHO ने स्पष्ट किया है कि टीका लगवा चुके लोग डेल्टा वेरिएंट के वाहक बन सकते हैं और दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में ऐसे मामले मिलने लगे हैं। WHO की वैज्ञानिक व महामारी रोग विशेषज्ञ का कहना है कि दुनिया में डेल्टा वेरिएंट का प्रसार पहले की तुलना में और अधिक तेज हो गया। दरअसल लॉकडाउन में छूट के बाद लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया, भीड़ बढ़ी है, जिसकी बदौलत वायरस का घातक रूप डेल्टा तेजी से अपना जाल फैलाने लगा है। उन्होंने बताया कि टीका लगवा चुके लोग भी इस वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। कई लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वे वायरस का वाहक बन रहे हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। 2 दिन की राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने क्या है नई कीमत। जी हां, पेट्रोल डीजल में 2 दिनों की राहत के बाद गुरुवार को फिर से कीमतें बढ़ा दी गई। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इससे अब दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, जबकि डीजल की कीमत दिल्ली में 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 54 पैसे और डीजल की बात करें तो 97 रुपए 45 पैसे हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 101 रुपए 74 पैसे और डीजल 93 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में आज पेट्रोल 102 रुपए 23 पैसे और डीजल की बात करें तो 94 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो गया। किसान की 5 बेटियां पांचों बनी RAS ऑफिसर, 5वीं के बाद कभी नहीं गई स्कूल। जी हां, राजस्थान के हनुमानगढ़ में छोटा सा गांव है भेरूसरी। यहाँ की 3 बहनों का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है, जो कि किसान परिवार से संबंध रखती है और तीनों ही 5वीं कक्षा के बाद कभी स्कूल नहीं गई। इनके गाँव में स्कूल नहीं था और किसान पिता सहदेव के पास भी इतने रुपए नहीं थे कि वे तीनों बेटियों को बड़े स्कूल में पढ़ा सके। लिहाजा बहनों ने आपस में एक दूसरे की मदद कर घर पर ही रहकर नेट पर JRF तक पढ़ाई पूरी की। सहदेव सहारण की 5 बेटियां हैं और पांचों ही सरकारी सेवा में हैं। इनमें एक अभी झुंझुनू में BDO है तो एक सहकारी सेवा में है। अब तीनों बहनें RAS में चुनी गई है। यह परिवार उन परिवारों के लिए भी एक प्रेरणा है जो बेटियों को बोझ मानते हैं।